नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में सरपंचों का टंकी पर हल्ला बोल चल रहा है। विकास अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। विकास कार्यों की एसीबी से जांच करवाने की मांग भी है। कल शाम से टंकी पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम 4 बजे से सरपंचों का यह प्रदर्शन जारी है। रात भर प्रशासन ने समझाइश की। मांगों को लेकर सरपंचों ने धरना शुरू किया है। ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से। कल शाम से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम सरपंच अब एक साथ आने लगे हैं इनको समर्थन देने के लिए। विकास कार्यों की एसीबी से जांच करवाने की मांग है और कल शाम से ये टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, ताजा स्थिति क्या है? क्या प्रशासन ने सरपंचों के साथ समझाइश की? क्या वो उतरने के लिए तैयार हैं या अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? देखिए, अभी भी जो कल शाम को 4 बजे सरपंच टंकी पर चढ़े हुए थे, वो अभी तक लगभग 18-19 घंटे को आ रहे हैं और वो अभी तक टंकी पर बैठे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार टंकी पर चढ़े हुए सरपंच, वार्ड पंच और अन्य 3 जनप्रतिनिधियों से समझाइश की जा रही है कि वो एक बार नीचे उतरें और सामने टेबल पर बैठकर बात करें। फाइनली जिला प्रशासन की तरफ से पहल करते हुए जिला प्रशासन का एक दल और साथ में जो सरपंच जो टंकी पे चढ़े हुए हैं और उनके समर्थन में जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, अन्य सरपंच बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक समझौता वार्ता कुछ ही देर में शुरू होने वाला। फिलहाल ये अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ में जो टंकी पर चढ़े हुए हैं उनके पक्ष के लोगों के साथ समझाइश की जा रही है कि आखिरकार वो किन मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े और उस पर क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से फिलहाल फौरी तौर पर की जा सकती है। क्योंकि इनकी सीधी सेट मांग है कि जो सूरतगढ़ के विकास अधिकारी हैं अभिमन्यु चौधरी, उनके ऊपर उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो सीधा सा उनकी जब तक ये मांग अभी तक जो सामने आई है कि वीडियो को रिलीव किया जाए, यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और उनका और साथ में उनके द्वारा किए गए विकास कार्य पंचायत समिति क्षेत्र में उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी एसीबी के द्वारा जांच की जाए। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल वहां बात करने के लिए पहुंचा है। ये जिला प्रशासनिक का जो मंडल है ये, और साथ में जो सामने वाला पक्ष है जो टंकी पे चढ़ा हुआ है, फिलहाल जो वार्ता चल रही है। जी अशोक, आपने बताया कि अब प्रशासन का एक दल पहुंचा है बातचीत करने के लिए। तो क्या सरपंच नीचे उतरकर आ रहे हैं टंकी से बात करने के लिए या जो नीचे उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है? जी हाँ, उन्हीं से बात होगी क्योंकि वो तो अपनी टंकी से नीचे उतर नहीं रहे, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उन समर्थकों से बातचीत की जाएगी। पूरे मसले को समझा जाएगा आखिर किन मांगों को लेकर वो इतना जेल पर अड़े हुए हैं। लगभग 18 घंटे 19 घंटे होने को आए, वो टंकी से उतर नहीं रहे क्योंकि पूरी रात वहां गुजरी और आज भी लगभग आधा दिन गुजर चुका है। तो अब इस समझौता वार्ता में क्या सामने निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो उनकी जो पक्षधर है संगठन में लोग हैं उस संगठन से इनकी बात। ठीक है अशोक, हमारे साथ श्रीगंगानगर के कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब भी जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। जाकिर साहब, ये गंगानगर से जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, तमाम सरपंच यहां पर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कर्मचारी पर कार्रवाई करने की। अब तक आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाया है? क्या आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है? जाकिर साहब, हमारे एडीएम और सीओ जिला परिषद वो लोग बातचीत कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि ये लोग दबाव बना रहे हैं कि टंकी पे चढ़ने की ये मांग कर रहे हैं कि वीडियो का ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कुछ शिकायत की थी, कुछ गड़बड़ी की, उसकी हमारे सीओ जिला परिषद ने जांच की थी और जांच करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी हुई। जी जाकिर साहब, जो सरपंचों की तादाद लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है, सरपंच वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अगर इतने सारे सरपंच अगर एक साथ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी। इसकी आशंका से आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते। जाकिर साहब, नहीं, वो एक अलग चीज है, वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं वो उनकी जी देखने की बात है। बाकी हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में प्रकरण का निस्तारण कर देंगे। जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कलेक्टर श्रीगंगानगर जाकिर हुसैन ने इन्होंने साफ तौर पर कहा कि थोड़ी देर के अंदर इस समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा क्योंकि प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं बातचीत करने के लिए और जो नीचे सरपंच के प्रतिनिधि मौजूद हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और जो इनकी शिकायतें हैं
वो सरकार तक पहुंचा दी गई है, ऐसा कहना है गंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन का। जयपुर एनडीपीएस तस्करी गिरोह की वारदातों का खुलासा हुआ। गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। जयपुर कुख्यात अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर तौफिक गिरफ्तार हुआ। 5 तस्कर साथियों के साथ इस तौफिक को गिरफ्तार किया गया। एसओजीबी पिछले 2 साल से तौफिक का पीछा कर रही थी। 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 क्विंटल डोडा पोस्ट, 450 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने एक पिकअप, कार और मोटरसाइकिल सहित 3,56,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। तो इस गाड़ी के अंदर डोडा पोस्ट था। उस गैराज के अंदर एक कमरे में काफ़ी मात्रा में डोडा पोस्ट के कट्टे रखे हुए थे। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन डेवलप की गई तो एक फ्लैट के अंदर भी, जो पास में एक फ्लैट था, उसके अंदर भी ऐसी जानकारी आई कि वहाँ पर भी एनडीपीएस का मटेरियल मिलने की संभावना है। वहाँ पर भी अफीम मिली, 400-450 ग्राम के आसपास अफीम मिली हुई है वहाँ पर, और डोडा पोस्ट भी मिला, कट्टे में काफ़ी कैश भी मिला वहाँ पर। और इस पूरी ही प्रक्रिया में 2 एफआईआर थाना झोटवाड़ा में रजिस्टर करी गई है। 6 आरोपियों को मिलाकर अरेस्ट किया गया है और 1 मोटरसाइकिल, पिकअप गाड़ी और 2 कार, एक मारुति और एक i20 जो एमपी नंबर की गाड़ी है, उसको भी वहाँ से सीज किया गया है। माना जा सकता है क्योंकि जिस शख्स का 2 साल से पीछा किया जा रहा था, अब वो पुलिस के हत्थे लग चुका है। मामलों को लेकर काफी जो है वो इस प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी जो है वो हो रही थी और जयपुर पुलिस भी लगातार इस पर एक्शन कर रही है और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई को जो है वो अलग अलग अंजाम जो है वो दिया गया है। 2 मामले जो है वो दर्ज किए गए और भारी मात्रा में जो अफीम है वो पुलिस ने बरामद किए। तो बड़ी कार्रवाई के रूप में ये देखा जा रहा है और इसमें कुल 6 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और जो तौफिक की बात की जा रही है, तौफिक को काफी समय से पुलिस जो है वो तलाश जो है वो कर रही है। जी सौरभ, अब जब ये कुख्यात लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तो इस बात की भी उम्मीद लगाई जा सकती है, संभावना है कि इनसे पूछताछ में दूसरे ऐसे लोगों का खुलासा हो सकता है जिनके पास ये माल सप्लाई किया करते थे। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश से जो है वो ये पूरा माल जो है वो राजस्थान में लाया जाता था और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर इनकी सप्लाई होती थी और चूंकि इतनी भारी मात्रा में ये मादक पदार्थ जब जयपुर लाए गए हैं तो ये भी पूरी तरह से सच है कि जयपुर में अलग अलग जगहों पर इसकी सप्लाई होनी है। तो अब चूंकि आज इसे इन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से इनकी रिमांड जो है वो ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद यही पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी कि आखिर ये माल कहाँ कहाँ सप्लाई होना था, क्योंकि पिछले कई दिनों से जयपुर पुलिस द्वारा जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने फर्जी अंक तालिका मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 15 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार परीक्षार्थियों पर आरोप है कि उन्होंने 12वीं की फर्जी अंक तालिका के आधार पर नर्सिंग कोर्स के लिए प्रवेश लिया था। दरअसल राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय और चिकित्सा विभाग की ओर से 2019 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने फर्जी अंक तालिका के आधार पर नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है। उसी मामले में अब कार्रवाई हुई है। 8 महिलाओं समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
चूरू में आबकारी विभाग के पास खाली पड़ी जमीन पर नगर परिषद के ठेकेदार की ओर से डाले जा रहे कचरे को लेकर विवाद गहरा गया है। इसे लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि नगर परिषद की ओर से करीब 1.5 साल से विभाग के दफ्तर के पास खाली पड़ी जमीन पर जबरन कचरा डाला जा रहा है। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जिला आबकारी विभाग के कर्मचारी सभापति पायल सैनी के पति नारायण बालान और उनके सहयोगी शिव कुमार शर्मा पर तबादला करवाने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में आबकारी विभाग का कर्मचारी अजय आरोप लगा रहा है कि उसे सभापति के पति की ओर से ट्रांसफर करने की धमकी दी गई और जब वो वीडियो बना रहा था तो उसे मोबाइल बंद करने के लिए कहा गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां मंगलवार की देर रात एक घायल युवक को लेकर एक ऑटो इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से परिजनों ने घायल शख्स को इमरजेंसी वार्ड तक ले जाने के लिए ऑटो को अंदर ले गए। खास बात यह है कि अस्पताल में मौजूद गार्ड ने भी घायल शख्स की हालत देखकर ऑटो को रोकने की कोशिश नहीं की। ऑटो के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने की वजह से घायल शख्स की जान बच गई, लेकिन इन तस्वीरों ने आरबीएम अस्पताल की पोल खोल कर रख दी, जहां मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, कार से। लेने के लिए फोन किया था, स्ट्रेचर कोई आया नहीं था। फिर हमने तंबी किया था, तंबी से बैठा के अंदर तक ले जाए थे, लेके नहीं दवाई गोली कराया था और इसके ट्रीटमेंट चालू करवाया था। अस्पताल के बाहर आपको स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं। तो फिर अंदर मरीज को कैसे लेके आए? टेम्पू से। टेम्पू से लेके आए। कितने बजे की घटना है रात को? 9 बजे से। अब बात अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने की। जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। जब्त इस शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में शराब छुपाकर ले जाई जा रही है। इस पर पुलिस ने कमलपुरा के पास नाकेबंदी की और ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में पानी की बोतलों की आड़ में शराब के कार्टन भरे मिले। इस ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं बाला का नांगल गांव में भी कार से 10 पेटी शराब जब्त की गई है। चूरू की दूधवा खारा पुलिस ने भी नशे की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने NH-52 पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पिकअप में छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब को जब्त किया और तस्कर को गिरफ्तार किया। 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब हरियाणा से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने अवैध शराब के साथ राजू भाई नाम के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कोटा के शिवपुरा इलाके में देर रात एक बाइक चंद पलों में ही आग का गोला बन गई और जलने लगी। घर के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। फिलहाल बाइक में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। अरे पानी से बुझेगी ये गाड़ी। हटाओ यार, ये एक्टिवा किसकी है? एक्टिवा हटाओ, एक्टिवा। और अब बात गांव की सरकार की करते हैं। 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर, जोधपुर, दौसा में पोलिंग पार्टियां फाइनल ट्रेनिंग के बाद रवाना हो रही हैं। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में 26 अगस्त को मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। 521 वार्डों में पंचायत समिति सदस्य के लिए 1721 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 3599 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 26,55,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 14,11,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, जबकि 12,44,000 से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। और जयपुर में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां ट्रेनिंग के बाद रवाना हो रही हैं। बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन के लिए करीबन 3,500 की हमारे पास पुलिस फोर्स कल और परसों प्राप्त हो गई थी, जो फील्ड में भेज दी गई है। जैसा आपको पता है कि हर बूथ पर 2
पुलिस पर्सनल तो अभी पोलिंग पार्टी के साथ ही भिजवाए जा रहे हैं। एक पोलिंग बिल्डिंग में 1-3 का एक्स्ट्रा जाब्ता है, उसके साथ जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव उसमें 1-4 का जाब्ता और लगाया गया है। हर 3 बिल्डिंग पर लगभग एक सेक्टर मजिस्ट्रेट है 2-3 पंचायतों के बीच में, जिनमें एक मोबाइल पार्टी रहेगी जिसमें 1-4 का जाब्ता उनके साथ मोबाइल पार्टी पुलिस की रहेगी, उसके में रहेगा। उसके बाद एरिया मजिस्ट्रेट हैं जिनके साथ में एडिशनल एसपी डीवाईएसपी होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक पोलिंग बिल्डिंग में करीबन 30 व्यक्तियों का पुलिस जाब्ता उपलब्ध रहेगा। इसलिए निष्पक्ष और निडर होकर वो चुनाव आदमी अपना मतदान कर सकता है। कोई भी जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको डरने की आवश्यकता नहीं और वो बाहर आकर अपना मतदान करे, बिल्कुल निष्पक्षता से मतदान करवाया जाएगा। सर करीबन 3,500 के करीब पुलिस फोर्स अन्य जिलों से हमारे पास प्राप्त हो गई थी और उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। हर पोलिंग बूथ पर 2 पुलिस पर्सनल यहाँ से साथ ही जा रहे हैं। हर बिल्डिंग में 1-3 का जाब्ता अलग से रहेगा और हर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पर 1-4 का जाब्ता रहेगा। हर 3 बिल्डिंग्स पर लगभग एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया जिसके साथ 1-4 का जाब्ता और मोबाइल रहेगा। इस प्रकार से पूर्ण है। एक बिल्डिंग में करीबन एट ए समय 30 आदमी उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद में हर एरिया मजिस्ट्रेट और जो पंचायत समिति पर है वहाँ भी 1-50 का जाब्ता उपलब्ध रहेगा, तो आवश्यकता पड़ने पर उसको भी वहाँ लीड किया जाए। जयपुर जिले की 163 पंचायत समिति सदस्य और 18 जिला परिषद सदस्यों के लिए कल सुबह मतदान होगा। पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं, हौसले बुलंद हैं, सबने वैक्सीन लगवाई है। कितना तैयार है आप चुनाव के लिए? पूरा तैयार है, पूरा तैयार है। हाँ, हम पूरे तैयार है, पूरे टीम से तैयार है। हम टीके के लगवा के सब तैयार है, कोरोना का कोई डर नहीं है। हम निष्फिक्र हम चुनाव के लिए मतदान करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इस बार नया क्या है? 2 ईवीएम रहेगी आप लोगों के पास में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? नहीं, अब की बार अच्छी ट्रेनिंग दी गई और हमें मतलब हर प्रकार से ये चीज बताई गई कि आपको अच्छे चुनाव कराना। हम भी 100% ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम चुनाव अच्छी तरह से करवाएं सर। और ईवीएम 2 दी गई है जिला परिषद की पंचायत समिति, उसके अंदर हमने पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है और जोर शोर से अच्छे मतलब एक्टिव होकर हम जा रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी वहाँ पे चुनावों के अंदर। आपको आपके लिए खास क्या है इस चुनाव में? मतदान दल संख्या में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2 अगर जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हो रहे हैं इनमें अलग अलग पहचान के लिए जिला परिषद के लिए नीली पर्ची है और पंचायत समिति के लिए पीली पर्ची प्रयोग में ली गई है। तो चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में कल वोटिंग होगी सुबह। जो पोस्टल बैलेट है उसके लिए मतदान भी चल रहा है इस वक्त यहाँ पर जयपुर में। अच्छा भाई साहब, वोट तो कल सुबह पड़ेंगे, आपने तो अभी से शुरुआत कर रखी है। इसकी ये व्यवस्था की जाती है कि जो मतदान दल कर्मी प्रथम प्रशिक्षण लेते हैं उस समय हम इनसे आवेदन पत्र भरवा लेते हैं और उसके अलावा जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको हम विभाग से पहले से ही आवेदन पत्र भरवा करके मंगवा लेते हैं और उस आवेदन पत्र के आधार पर हम उनका वोट तैयार करके और आज यहाँ पर रवानगी स्थल पर उनको वोट उपलब्ध करवा देते हैं और वो वोट यहीं पर कास्ट कर जाते हैं और ये वोट कास्ट होकर के और मतगणना में पहुंचेंगे जिस समय, तो चरण वाइज हम ये अपना वोट उनका पहले ही तैयार करके और उनको रवानगी स्थल पर ही भिजवा देते हैं। अभी तक कितने वोट डल चुके हैं आपके पोस्टल बैलेट के द्वारा? अप्रोक्स हमारे यहाँ पर अभी 15-20 के करीबन वोट डल चुके हैं। पुलिस कर्मियों के हमारे लगभग 140 वोट तैयार हुए थे प्रथम चरण से संबंधित और मतदान दल कर्मियों के चूंकि एक दूसरे चरण में ड्यूटी लगती है इसलिए जो इस चरण से संबंधित रेजिडेंट रहने वाले हैं और इसी चरण में उसका वोट में ड्यूटी है उनके हमने मतदान दल कर्मियों के बनाए थे, उनको हमने उपलब्ध करवाती हैं और वो भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो वोट पड़ रहे हैं पोस्टल बैलेट और ये जब मतगणना होगी तो संबंधित उम्मीदवार के खाते में जुड़ जाएंगे, इसलिए सारा प्रोसेस जो है यहाँ पहले से ही चल रहा है। ये ईवीएम है, अगर किसी भी कर्मचारी को जो मतगणना में मतदान में लगा हुआ है उसको कंफ्यूजन है तो उसको अभी भी आखिरी वक्त तक समझाया जा रहा है। भाई साहब, ये क्या सिखा रहे हैं आप इनको? सर, ईवीएम में कहीं कोई अगर अभी भी समझ में नहीं आया कैसे सीलिंग करनी है, किस तरह से सीआरसी प्रोसेस करने हैं, अगर इस तरह कोई भी समस्या है तो उसके बारे में हम जानकारी अभी भी दे रहे हैं। बाकी सभी मतदान कर्मियों को अच्छे से ट्रेंड कर दिया गया है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन का समाधान करने के लिए सेल एकत्रित की है। तो जयपुर का जो जिला प्रशासन है उसकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो रवाना हो रहे हैं। आखिरी जत्था यहाँ से जो है वो रवाना होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में सरकार की कोशिश यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न हो जाए और मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो। और पहले चरण का जो मतदान है कल सुबह शुरू होगा, शाम को खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो व्यवस्थाएं की गई थी ये कितनी कामयाब रही। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर में भी पोलिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग के बाद पोलिंग ऑफिसरों को रवाना किया जा रहा है। कार्मिक आ चुके हैं, इनको टीए बिल का वितरण हो चुका है। जो स्टोर की सामग्री है वो यहीं पर उनको टेबल पर ही दी जाएगी। उसके बाद ईवीएम जो है वो आरओ साहब द्वारा तैयार की हुई है, वो भी यहीं टेबल पे ही इन पीआरओज को दी जाएगी। जी, कोरोना गाइडलाइन के लिए इन सबको सामान के साथ में जो बड़ी बोतल 2 बोतल अपने सैनिटाइजर दिया जा रहा है, इनको ग्लव्स वगैरह जो है वो साथ में सामग्री के साथ दिए जा रहे हैं। और पूरी ट्रेनिंग जो हुई थी उनमें किस तरह से गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन आई है उसकी पूरी प्रशिक्षण जो है वो पीआरओ को और जो पीओ फर्स्ट है उनको दी जा चुकी है। उसके अलावा जो बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं हर जगह पर, उनको भी कोरोना गाइडलाइन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि उनको बूथ के बाहर किस तरह से गोले बनाकर वो बीएलओ तैयार रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। सवाई माधोपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण के लिए कल मतदान होगा। आज जिला मुख्यालयों में मतदान कर्मियों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उन्हें पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा ने। माधोपुर जिले में पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर बड़ी तैयारियों का अंजाम दिया जा रहा है। लगभग सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर विद्यालय प्रांगण पर आज मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं बड़ी तादाद में मतदान ड्यूटी में लगे हुए कार्मिक यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको प्रथम चरण का अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सवाई माधोपुर जिले में 3 चरणों में मतदान होंगे, जो कि 26 अगस्त को, 29 अगस्त को और 1 सितंबर को मतदान यहाँ पर होगा। सबसे पहले जो 26 अगस्त को मतदान होगा वो गंगापुर सिटी और बामनवास दोनों पंचायत समितियों में यह मतदान होगा, जहाँ पर 7,66,979 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर बामनवास में 63,458 पुरुष होंगे और महिला 54,120 होंगी। इसके अलावा गंगापुर सिटी में भी 86,796 पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और महिला 73,338 जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। ईवीएम सबको चेक किया जा सका है। सभी जो मतदान कार्मिक हैं उनको ईवीएम मशीनें यहाँ पर सौंपी जा चुकी हैं। जो मतदान सामग्री है वो यहाँ पर सौंपी जा चुकी है और जो एक्सपर्ट हैं वो मतदान कार्मिकों को यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा शाम तक ये सभी जो कार्मिक हैं वो अपने मतदान दलों के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। संपूर्ण तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है और इसके अलावा जब ये मतदान कार्मिक अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे तब ऐसी स्थिति में 26 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो कि सवाई माधोपुर जिले में पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर। दौसा में कल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। गुरुवार को महुआ, सिकराय और बैजूपाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होना है। इसके लिए 459 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र के लिए रवाना करने से पहले मतदान कर्मियों को दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोटिंग होगी, उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं और आज यहां से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। इन ईवीएम को देकर ये मतदान दलों को भेजा जा रहा है और यहाँ पर जो दौसा का पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज का ये मैदान है, यहाँ पर सभी जो मतदान दल के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। ये सामने जो देख पा रहे हो ये ब्लॉक हैं। यहाँ पर महुआ पंचायत समिति क्षेत्र के जो मतदान दल के कर्मचारी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह जो प्रशिक्षण है वो आगामी जैसे बैजूपाड़ा है और सिकराय है वहाँ पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो
मतदान दल के जो कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह ट्रेनिंग दी जाए, किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हो। ऐसे में जो मास्टर ट्रेनर है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको बारीकी से हर चीज़ समझाई जाए और हर चीज़ को समझाया जा रहा है कि कल 7:30 बजे मतदान शुरू कर देना है, किस तरह मॉक पोल करना है, किस तरह ईवीएम चलानी है, यह पूरी तरह समझाया जा रहा है। ऐसे में पूरी तरह ट्रेनिंग देकर इन जो मतदान दल के कर्मचारी हैं इन्हें बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। कल सुबह 7:30 बजे से पोलिंग होगी, शाम 5:30 बजे तक पोलिंग की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। दौसा में पहले चरण के लिए अब फैसले की घड़ी में कुछ ही देर का फासला बचा है। आइए आपको बताते हैं दौसा पंचायत चुनाव में जीत हार का क्या गणित है और किसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। अब होगा फैसला, कौन है किस पर भारी, किसकी होगी जीत, कौन जाएगा हार। दौसा में पंचायत चुनाव के पहले चरण के रण में अब बारी वोटरों की है। नेताओं ने अपनी जीत के लिए जो पसीना बहाया, जो रणनीति बनाई, अब उसके फैसले की घड़ी है। ये चुनाव भले विधायकी और सांसदी के लिए नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार में 2 मंत्री और जिले से संबंध रखने वाले 3 सांसदों की वजह से ये चुनाव इस कदर दिलचस्प हो चुका है कि पूरे प्रदेश की नजरें इस पर टिकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहां अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आपको बता दें कि दौसा की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस की इज्जत बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा दांव पर है। साथ ही पार्टी के अंदर खाने की राजनीति का भी इस चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो जिला प्रमुख के दावेदारों में सावित्री सैनी, हीरालाल सैनी और शांति गुजर प्रमुख हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहां से जिला प्रमुख पद के प्रमुख दावेदारों में फतेह सिंह डोई, नीलम गुजर, मनफूल सिंह तुंगड़ और हरदेव पावटा का नाम प्रमुख है। यहां आपको ये बता दें कि पहले चरण में महज हरदेव पावटा के क्षेत्र में ही वोटिंग है। बाकी उम्मीदवारों के क्षेत्र में वोटिंग दूसरे और तीसरे चरण में होनी है। पहले चरण के मतदान की बात करें तो ईवीएम से होने वाले इस चुनाव में वोटर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए अलग अलग ईवीएम में 2 वोट डालेंगे। पहले चरण में पंचायत समितियों के चुनाव की बात करें तो पहले चरण में 280 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 459 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महवा में 1,49,390 मतदाता हैं। बैजूपाड़ा में 70,432 वोटर वोट करेंगे। सिकराय में 97,461 मतदाता मत डालेंगे। इसका मतलब यह है कि पहले चरण में कुल 3,17,283 मतदाता अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर देंगे। वैसे आपको ये भी बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 29 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाला है। साथ ही तीनों चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद 4 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। भरतपुर में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को महारानी जया कॉलेज से रवाना किया गया है। इन पोलिंग पार्टियों के साथ जोनल मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह चौकस व्यवस्था निगरानी रखनी है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाना है। यहाँ वैर, भुसावर, बयाना, रूपबास में पहले चरण के लिए कल मतदान होना है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी। मतदान चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर के रवाना कर दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टी जो है वो अपने अपने मतदान बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। सभी को प्रशिक्षण दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान कराना है। मतदान केंद्रों के 200 मीटर तक जो है वो प्रवेश निषेध रखा गया है। सिर्फ मतदाता को ही जो है प्रवेश दिया जाएगा। देखिए आप किस तरह से जो है सभी जो पोलिंग पार्टी हैं वो रवाना हो चुकी है। सभी जो है अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँचेंगी और मतदाताएँ हैं 4,41,000 मतदाता हैं जो कि प्रथम चरण में गांव की सरकार चुनेंगे और प्रथम चरण में वैर, भुसावर, बयाना, रूपबास में कल चुनाव होने हैं। जो पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, सभी से निर्देश दिए गए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूरी व्यवस्था संभालनी है और मतदान जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। सभी जो है वो अपने अपने वाहनों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी देखिए अब किस तरह से जो है प्रशिक्षण जो केंद्र है वहाँ से लाइन लगी है। महारानी जया कॉलेज में इनको अंतिम जो प्रशिक्षण है वो दिया गया है।
सभी लोग हजारों की संख्या से अधिक में जो है कार्मिक हैं वो सभी रवाना हो चुके हैं। पीठासीन अधिकारी हैं और बाकी के जो और अन्य जो है कर्मचारी हैं वो सभी अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभालेंगे, अपने अपने जो काम हैं उनको देखेंगे। ऐसे में सबसे जो बड़ी बात वो है कि निर्वाचन अधिकारी ने एक ही जो निर्देश है वो दिया है कि सबसे पहली जो बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है। कहीं भी जो है लड़ाई झगड़े या संवेदनशील जैसी बात सामने आए तो तुरंत ही कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कंट्रोल रूम को सूचना दें और कंट्रोल रूम के जरिए हर बूथ पर जो है निगरानी रखी जाएगी। जोनल मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है। हर 15 मिनट में जोनल मजिस्ट्रेट जो हैं वो बूथ की निगरानी करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कांग्रेस सचिन पायलट आज जयपुर से अलवर जाते समय दौसा में रुके। इस दौरान उन्होंने जिरोता गांव में कांग्रेस प्रत्याशी बीना बैरवा के दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की और जीत का दावा किया। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में 7 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में महंगाई चरम पर है। देश में चारों ओर अराजकता का माहौल है और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पिछले 7 साल में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है। पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं हुई है और फिर भी लगातार 7 सालों में जो अर्थव्यवस्था के हाल हैं आप जानते हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाजपा के नेता देश भर में निकाल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा। किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं वो? 105 रुपए पेट्रोल डीजल हो गया, 900 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया, कोरोना से लाखों की मौत हो गई, वैक्सीन लोगों को मिल नहीं पा रही थी, पहले ऑक्सीजन की किल्लत आ गई थी, नौकरियां खत्म हो रही हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है और फिर आशीर्वाद मांग रहे हैं। लोगों को भ्रमित कर और ध्रुवीकरण कर राजनीति बीजेपी कर रही है। मैं समझता हूं देश के सामने अब वो बेनकाब हो चुके हैं। लगातार जो बड़ी बड़ी हमारी ऐसे धरोहर थी 70 साल से जिनको सींचा था कांग्रेस पार्टी ने, लगातार ये केंद्र की सरकार उनकी नीलामी कर रही है, निजी हाथों में उन संपत्ति को दे रही है। चाहे पोर्ट्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे हवाई अड्डे हो, जो बड़ी संस्था थी, जो इस भारत के नागरिक की एक संपत्ति है, उसको लगातार जान पहचान के लोगों को केंद्र सरकार कौड़े के दाम में देना चाह रही है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ आज जरूरत इस बात की है कि मध्यम वर्ग को, किसान, गरीब को सरकार को मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि चंद लोगों के हाथों में इस देश की संपत्ति को दे दिया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।